तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX के Q4 रिजल्ट्स आ गए हैं। अब सवाल ये है कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है। चलिए एक क्विक ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं कि इन आंकड़ों का असल में मतलब क्या है। और सबसे पहले सीधे आते हैं उस खबर पर जिसका निवेशकों को इंतजार रहता है, डिविडेंड। कंपनी ने पर शेयर 2 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है। तो हाँ, एक बढ़िया खबर से शुरुआत हो रही है। इन नतीजों को अगर एक शब्द में कहें तो वो है ग्रोथ। कंपनी ने लगभग हर जरूरी मोर्चे पर मतलब की मैट्रिक्स पर बढ़ोतरी दिखाई है। तो चलिए एक एक करके इन नंबर्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं प्रॉफिट पर, यानी कंपनी की टॉप लाइन पर। देखते हैं कमाई कैसी रही। यहाँ देखिए, प्रॉफिट में एक बहुत ही क्लियर और स्टेडी बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 172 करोड़ था, फिर पिछले क्वार्टर में ये 181 करोड़ हुआ और अब इस क्वार्टर में ये बढ़कर 194 करोड़ पर पहुंच गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही जगह एक मजबूत ग्रोथ साफ दिख रही है। लेकिन जैसा कि होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ग्रोथ के साथ साथ अक्सर खर्चे भी बढ़ते हैं। तो अब जरा कंपनी के एक्सपेंसेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और हाँ, खर्चे भी बढ़े हैं। ये देखिए, पिछले साल Q4 में जो 251 करोड़ थे वो पिछले क्वार्टर में 301 करोड़ हुए और अब 314 करोड़। तो ये एक जरूरी फैक्टर है जिसे ध्यान में रखना होगा पूरी पिक्चर समझने के लिए। तो अब असली सवाल ये उठता है, प्रॉफिट तो बढ़ा लेकिन खर्चे भी बढ़े, तो क्या ये प्रॉफिट की ग्रोथ इन खर्चों को कवर कर पाई? सब कुछ चुकाने के बाद मतलब बॉटम लाइन पर हाथ में क्या आया? चलिए अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। और ये रहा जवाब। तस्वीर बिल्कुल साफ है। बढ़ते खर्चों के बावजूद नेट प्रॉफिट में एक हेल्दी ग्रोथ है। देखिए, पिछले साल के 111 करोड़ से बढ़कर पिछले क्वार्टर के 115 करोड़ और अब इस क्वार्टर में 123 करोड़। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बढ़त है। ये अच्छी बात है। चलिए अब एक ऐसी मीट्रिक की बात करते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत मायने रखता है। ये है EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर। तो ये EPS होता क्या है? बहुत सिंपल है। कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दो, बस। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना पैसा कमा रही है। और IEX का EPS भी लगातार ऊपर गया है। पिछले साल ये 1.26 था, पिछले क्वार्टर में थोड़ा बढ़कर 1.29 हुआ और अब इस क्वार्टर में 1.40 पर है। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए एक और सॉलिड पॉजिटिव सिग्नल है। तो ठीक है, हमने सारे जरूरी नंबर्स देख लिए। अब इन सब को मिलाकर देखें तो आखिरी फैसला क्या है? क्या ये नतीजे मार्केट की उम्मीदों के हिसाब से थे? देखिए, ये रिजल्ट्स जो हैं वो मार्केट के एस्टिमेट्स के हिसाब से ही हैं, इन लाइन हैं। बल्कि कह सकते हैं कि शायद थोड़े से बेहतर ही हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा धमाका या सरप्राइज नहीं है, पर हाँ, एक सॉलिड और स्टेडी परफॉर्मेंस जरूर है। तो रिजल्ट्स तो हमने समझ लिए। अब सवाल ये है कि बाजार का अगला कदम क्या होगा, इन्वेस्टर्स इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। सोचिए, एक तरफ अच्छी सॉलिड ग्रोथ है तो दूसरी तरफ खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो इस बैलेंस्ड परफॉर्मेंस को देखकर जब मार्केट खुलेगा तो निवेशकों का मूड कैसा होगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें जल्द ही मिल ही जाएगा।